आप सभी गुरु भाई चरणों में प्रणाम है। इस किताब का सार है आउचल्य सिक्योर पुस्तक पे साहब बहुत कहते सुंदर हैं कि चर्चा जगत में गुरु भाई के द्वारा रहिए किया जरूर, गया है। आप सब सुने, समझे और अमल करें। लेकिन आप सभी जगत को का मेरा प्रणाम। होके मत रह जाए। जगत में रहिए लेकिन महादेव का आदमी बन के रहिए, महादेव का प्रतिनिधित्व करिए, महादेव का प्रतिनिधि बन के रहिए। आपने पृष्ठ पर फोटो देखा होगा, सर्प। आओ चले शिव की ओर की किताब पर सर्प जो मुंह में मेंढक को पकड़ रहा है, देखा है ना? और मेंढक फतिंगे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और फतिंगा भी लार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी ये पेज क्या कह रहा है? हमारी आपकी स्थिति ठीक उस मेंढक की तरह है जैसे वह मेंढक काल के गाल में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी भोजन जुटाने की फिराक में लगा हुआ नहीं। बिल्कुल। सर्प के मुंह में मेंढक है और मेंढक के मुंह में फतिंगा है। फतिंगा। दोनों को ये पता नहीं है कि मैं खुद काल के गाल में बैठा हूँ, पता नहीं कब काल मुझे चट कर जाएगा 1 मिनट में। इस बात से अनभिज्ञ है और अपनी योजना बना रहा है, अपना भोजन जुटाने की कोशिश कर रहा है। हमारी आपकी भी स्थिति ऐसी है। बुद्ध को क्या हुआ था? बुद्ध के साथ घूमने के लिए निकले थे सारथी के साथ, देखे कि कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सारथी से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? कि इनके घर बेटा पैदा हुआ है, उत्सव मना रहे हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखे शादी हो रही थी, घोड़ी पे चढ़ करके दूल्हा जा रहा था। बोला यहाँ क्या हो रहा है? बोला ये इनका बेटा जवान हो गया है, अब बेटे की शादी कर रहे हैं, अब बारात लेके जा रहे हैं। थोड़ी आगे चले तो एक बुढ़ा डंडा लेकर के मिला, डंडा टेक के चल रहा था। बोला इसको क्या हो गया? बोला ये अब बूढ़ा हो गया। बोले मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ, सबको एक दिन बूढ़ा होना। आगे थोड़ा सा चले तो एक शव जा रहा था, एक मैयत जा रही थी। बुद्ध ने पूछा कि इसको क्या हो गया है? बोला ये मर गया है। बोले फिर तो मैं भी मर जाऊंगा? बोले हाँ, आपको भी मरना है और मुझे भी मरना है, यहाँ लोग आते ही हैं मरने के लिए। बोले कब मरेंगे? बोले ये किसी को पता नहीं। महात्मा बुद्ध बोले कि जब ये पता ही नहीं है कि कब मरना है और हम 50 साल का योजना बना करके बैठे हुए हैं, तो योजना हमारी बीच में छूट जाएगी। चलो पहले मौत को खोज लेते हैं, पता करते हैं कि मरना कब है, तब ना प्लानिंग बनाएंगे। मौत को खोजने गए थे और मौत पर विजय प्राप्त कर नहीं, उस परमात्मा को पा गए। तो हम और आपकी भी स्थिति यही है कि हम और आपको पता है कि दुनिया में कोई रहता नहीं है, सबको जाना होता है। यहाँ आते ही हैं लोग जाने के लिए। हमारे दादा नहीं रहे, दादी नहीं रहे, बहुत बुजुर्ग लोग नहीं रहे, बहुत सारे रिश्तेदार लोग नहीं रहे, यहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन हम और आपको ट्रेन का सफर याद है। ट्रेन में हम लोग जब जाते हैं कहीं दूर तो रिजर्वेशन करवा लेते हैं ताकि लंबा सफर है, थोड़ा आराम से लेट बैठ के जाएंगे। और वहाँ के लोगों से हेलो हाय भी हो जाता है, अगल बगल के लोगों से थोड़ा बातचीत भी कर लेते हैं। और ट्रेन में क्या हो रहा है हम जो देख रहे हैं, ट्रेन में एक तरफ से आदमी चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से पुराने लोग उतर रहे हैं, एक तरफ से नए लोग चढ़ रहे हैं और जिसका स्टेशन आता जा रहा है वो उतरता जा रहा है। यानी उस ट्रेन में कोई रह नहीं रहा है। बिल्कुल। ट्रेन जब आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है तो सारे लोग खाली करके छोड़ के चले जाते हैं उस ट्रेन को,
कोई उस ट्रेन में रहता नहीं। बिल्कुल। और इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस दुनिया में भी तो वही हो रहा है कि एक तरफ से लोग आ रहा है और एक तरफ जा रहा है। जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है लोगों को कि यहाँ लोग रहते नहीं है, साधु ये मुर्दों का गांव, रहना नहीं देश गिराना है। लेकिन ये इसकी बोधात्मक समझ नहीं। अगर उस मेंढक को ये बोधात्मक समझ हो जाए कि अरे तुम तो खुद ही काल के गाल में बैठे हुए हो, तो मेंढक क्या करेगा, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद वहां से मुक्त होने की सोचेगा, उस काल के गाल से छुटकारा पाने की सोचेगा, यानी अपने मोक्ष के बारे में सोचेगा। तो इस किताब का पहला पृष्ठ ही बहुत कुछ कहता है। इसीलिए इस किताब के पहले पृष्ठ पर ही लिखा गया, अंकित किया गया कि आओ चले शिव की ओर। नहीं, बाहर ने कहा कि इस दुनिया में रहिए जरूर, लेकिन इस दुनिया का होके मत रह जाइए। इस दुनिया में रहिए, लेकिन इस दुनिया से ऊपर उठ करके महादेव का आदमी होकर के रहिए, महादेव का प्रतिनिधित्व करिए, महादेव का प्रतिनिधि बन करके रहिए। ठीक जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में खिलता है ना, कीचड़ के बिना कमल का फूल नहीं खिल सकता। लेकिन कीचड़ से कमल के फूल का दूर दूर तक कोई वास्ता है क्या? तो ऊपर जाता है। कमल के फूल की पेड़ की जड़ें कीचड़ में रहने के बावजूद भी कमल का फूल कीचड़ में लिप्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वो कीचड़ से ऊपर उठ करके जब खिलता है तो बड़े मोहक होते हैं कमल के फूल। नहीं, बड़े लुभावने होते हैं। बिल्कुल। जगत में अपना आकर्षण का केंद्र बखेरता है, जगत को आकर्षित करता है। कीचड़ के बगल से जब हम और आप गुजरते हैं तो नाक मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन उसी कीचड़ में जब कमल खिला होता है तो मन करता है कि कीचड़ में घुस करके दो चार कमल के फूल तोड़ लिए। नहीं, तो हम और आपको भी जगत में इसी तरह रहना है। शिव को गुरु माने हैं, 3 सूत्र करना है, और 3 सूत्र धीरे धीरे हमारे आपके मन को समझाएगा देगा कि शिव मेरे गुरु है और मैं शिव का शिष्य हूँ, और ले चलेगा हम और आपको शिव की। और हमको आपको इस जीवन का मकसद समझा कि अरे बाबू यहाँ तो आए हैं, रहना नहीं है, जाना है यहाँ पे। जी, जाना है। कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, सब सारी की सारी समझ गुरु पैदा करते हैं ना। और जब गुरु समझ पैदा करने लगेंगे तो हमारा मन चल देता है। यह पुस्तक आप अमेजोन से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी को मेरा Thanks for watching. Like, share and subscribe.